हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप साझा। इसके क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखिए, एक क्वेश्चन है, एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिसमें ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगाता है। ठीक है, ए ने पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगाए। ठीक है, पूरे वर्ष यानी 12 महीने। बी ने पहले क्या किया, 30,000 रुपए लगाए 4 महीने के लिए। बाद में उसने क्या किया, 10,000 रुपए और मिला दिए। 4 महीने के लिए उसने 30,000 रुपए लगाए और बाकी जो महीने बचे बाद में और उसने 10,000 मिला दिए ना। सी ने पहले कितने मिलाए, 40,000, है ना। पर 9 महीने के बाद उसने 10,000 रुपए निकाल लिए। मतलब 40,000 उसने 9 महीने के लिए लगाए और उसके बाद 10,000 रुपए निकाल लिए। तो अगले 3 महीने के लिए उसने 30,000 रुपए लगाए, है ना। तो इस तरह से वर्ष के अंत में अगर लाभ होता है 84,750 रुपए, तो लाभ में से बी का भाग कितना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए ने पूरे वर्ष के लिए लगाए, बी ने क्या किया, पहले 30,000 लगाए, फिर आफ्टर 4 मंथ उसने और 10,000 उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब शुरुआत के 4 महीने तो उसने 30,000 लगाए, पर अगले 8 महीने के लिए उसने क्या किया, 10 और मिला के 40,000 मिलाए। सी ने क्या किया, पहले 40,000 लगाए, 9 महीने तक तो 40,000 रहने दिए, लेकिन 9 महीने के बाद उसने क्या किया, 30,000 लगाए, क्योंकि उसने 10,000 निकाल लिए। तो अगले 3 महीने तक उसने क्या किया, 30,000 रहने दिए। तो इस तरह से ये क्या, इसमें क्या हुआ कि उन्होंने 12 महीने तक तो पैसे लगाए, लेकिन कुछ ने निकाल लिए, कुछ ने लगे रहने दिए, है ना, कुछ ने बढ़ा दिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, हल पहले अपन लिख देते, जो जो अपने पास गिवन है वही लिख देते, दिया है। ए ने 12 महीने के लिए, ए ने क्या किया, पूरे 12 महीने के लिए लगाए कितने, 20,000 रुपए लगाए। ठीक है, यही है। बी ने क्या किया, 4 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लिए। तो 4 महीने तक 30,000 रुपए, है ना। और अगले 8 महीने उसने क्या किया, 10,000 रुपए और मिलाता है, उसने मिला लिए। तो अगले 8 महीने कितने हजार हो गए, 40,000 लगाए। या प्रश्नानुसार तो यही है, प्रश्न को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि उसने 4 महीने तक तो 30,000 रहने दिए, लेकिन 4 महीने के बाद 10,000 और मिला दिए। इन्हें अगले 8 महीने क्या किया, उसने 40,000 रुपए लगाए, है ना। ये था बी का केस। अब सी का केस, सी ने क्या किया, 9 महीने तक 40,000 रुपए लगाए। ये रुपए लिख लेना, है ना। 9 महीने तक 40,000 रुपए, लेकिन 9 उसके बाद उसने क्या किया, 10,000 रुपए निकाल लिए। तो अगले 3 महीने क्या किया, 30,000 रुपए लगे रहने दिए, है ना। यही केस बनता है। ए बी सी ई पूंजी का अनुपात या पूंजियों का अनुपात क्या होगा, देखो ए का क्या होगा, 20,000 रुपए 12 महीने के लिए, यही रहा। ठीक है, बी का क्या रहा, देखो 30,000 रुपए तो 4 महीने के लिए लगाया, 4 महीने के लिए। उसके बाद उसने क्या किया, अगले 8 महीने के लिए क्या किया, 40,000 रुपए। या ऐसा कर दो, ये बी का केस था। ठीक है, सी का केस,
40,000 रुपए 9 महीने के लिए प्लस 30,000 रुपए 3 महीने के लिए, यही था। तो अब इसको देखो क्या हुआ है। दो लाख 40,000 ए का हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसको देखो क्या बनता है। 4×3 = 12 ना, इसका हुआ 12। तो हम यहाँ लिखते, ये हटा देते, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व अगर हम कर दे तो अब ये क्या है, ठीक है। ये सॉरी नाम चौक 36 और 3×3 = 9, तो ये 15 और 4 ये 45 होगा, है ना। 54 ही 45, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, हो गया। अब ये देखो, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 ही आएंगे ना, ये 4 और ये 4, ठीक है। तो अनुपात क्या होगा, 24:44:45, है ना। तो एबीसी का अनुपात क्या होगा, एबीसी की पूंजियों का अनुपात ये, और इसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। तो इन पदों का योग क्या होगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ तीनों पदों का योग, यहाँ लिख दो तीनों पदों का योग, योग क्या होगा, इनको ऐड करो तो 24, 44, 45 = 9, 9 और 4 13, 13 के 3 1, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 4 11, 113 रुपए। मतलब 113 रुपए अगर पूंजी लगाई होती तो उसमें ए का कितना भाग होता, 24 रुपए, बी का 44 रुपए और सी का 45 रुपए, इतना भाग होता। उन्होंने इस तरह से निकाला लगाया है, लेकिन अगर सिर्फ 113 रुपए होते ना तो अनुपात कितना, किस अनुपात में उन्होंने लगाया है, 24 रुपए, 44 रुपए, 45 रुपए। हमको किसका भाग निकालना है, लाभ में बी का। तो इसी अनुपात में उनको लाभ का वितरण होगा, है ना। तो पूरे वर्ष का लाभ क्या होगा, पूरे वर्ष का या वर्ष के अंत में लाभ, कुल लाभ क्या है, बोलो, 8,84,750 रुपए ये लाभ है, ठीक है। अगर ये लाभ है तो 113 रुपए में उसका हिस्सा कितना है, बी का 44 रुपए। तो 84,750 रुपए में बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का लाभ में हिस्सा या भाग क्या होगा भाई, या इसको यहाँ ऐसा लिख दो, देखो क्या है, 84,750 इंटू 113 रुपए में 44 रुपए, तो 8,750 रुपए में तो ज्यादा ही होगा ना, थोड़ा तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, है ना। इसमें इतना तो इसमें कितना, तो चलो भाई मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या कर देते, पहले भाग देना अच्छा रहेगा। तो 8,750 में 113 का भाग दो तो 11 का 77, तो 7, 21, 77, 78 ये होगा। तो ये 6, 14 में से 5, 0, 5, 5 से भाग दें तो 5 दिए 15, 5 में 5 6 और 5, ठीक है। ये होगा 750 मल्टीप्लाई बाय 44। अब इसका 44 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, करो तो जरा, 0, 20, 30 यही होगा।
रुपए, यानी 113 रुपए में बी का भाग 44 रुपए है, तो 84,750 रुपए में इसका लाभ का हिस्सा कितना होगा? लाभ में 33,000 रुपए किसके होंगे? बी के। तो ये 84,750 रुपए में से 33,000 रुपए किसके हैं? बी के। बी का भाग होगा 33,000 रुपए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, पूंजियों का अनुपात लगा है। तो जैसे 20,000 रुपए बी ने क्या किया, ए ने पूरे वर्ष के लिए लगाए, तो हमने पूरा समय का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट समय के लिए लगाते हैं तो हम मल्टीप्लाई समय का भी करते हैं। तो इसने हमने क्या किया, एक वर्ष के लिए है तो पूरा एक वर्ष में 12 महीने होते तो 12 लगाए, 12 महीने लगाए, क्योंकि बाकी ने क्या महीने के हिसाब से लगाए ना, तो इसलिए हमने 12 का मल्टीप्लाई किया। फिर बी ने क्या किया, 30,000 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, उसके बाद उसमें और 10,000 मिला दी, तो उसने क्या किया 30,000 4 महीने, उसके बाद अगले 8 महीने के लिए उसने 40,000 लगाए, क्योंकि उसने 10,000 और मिला दी। सी ने क्या किया, 9 महीने तक तो 40,000 लगाए, लेकिन उसके अगले 3 में उसने 9 महीने बाद क्या किया, 10,000 निकाल लिए, तो अब उसके 40 से कितने हो गए, 30,000, मतलब कि उसने अगले 3 महीने के लिए 30,000 रहने दी। तो हमने 12 महीने, देखो ये 9, इसमें 40,000 में तो 9 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 30,000 में 3 का मल्टीप्लाई किया, है ना। इस तरह से ये हमने क्या किया, पूंजी उन्होंने जितनी पूंजी लगाई उसका अनुपात निकाला, और जिस अनुपात में वो पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में उनको लाभ का वितरण होगा, है ना। जिससे जो ज्यादा अनुपात में पूंजी लगाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बस, तो ये जो भी इसको सॉल्व किया, इनका जो भी अनुपात निकला, सबसे लिस्ट अनुपात क्या होता है, सबसे लिस्ट वैल्यू, उसके बाद जो कटे ना, है ना, अनुपातिक रूप से ये हो गया। तो हमने इसको ऐड किया कि भाई अगर ये 113 ऐड किया तो 113 आता, 113 रुपए लगाए होते तो बी को कितना मिलता, 44 रुपए, ए को 24 और बी को, सी को 45, मतलब सबसे ज्यादा तो सी ने लगाया, बी ने सेकेंड नंबर पर, ए ने सबसे कम लगाया। तो हमको तो बी से मतलब बी का अनुपात निकालना था, तो 113 में 44 रुपए लगाए, तो इतने में उसको कितना मिलेगा। ये अगर ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई ये तो लाभ का वितरण इसी अनुपात में होगा, तो अगर लाभ 113 रुपए हो गया, आप तो ये बोलो, या तो पूंजी 113 रुपए लगे उसमें 44 रुपए बी के है, या ऐसा बोलो कि लाभ अगर 113 रुपए होता तो बी को कितने रुपए मिलते, 44 रुपए। तो लाभ अगर 113 रुपए तो 44 रुपए किसके, बी के, तो लाभ तो इतना हुआ है ना, 84,750 रुपए। तो इसमें बी को कितना मिलेगा, तो वो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो 33,000 हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी अच्छे क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में करेंगे। प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।